आइए अब हम आपको उस खबर से खबरदार करते हैं जिसकी मुहिम आज तक ने 3 दिन से चला रखी है। मुहिम छठ के महापर्व पर देश के अलग अलग शहरों से यूपी बिहार अपने घर जाते आम लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने की। प्रश्न ट्रेन में सुरक्षित न ले जा पाने का है, लेकिन इस बीच और भी गंभीर खबर आई है। बिहार तक पर्व के बीच सैकड़ों यात्रियों को लेकर जाती 2 ट्रेनों में कल आग लग गई। कई बोगियां जलकर खाक हो गईं, लेकिन संतोष की बात यह रही कि किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई। कुछ यात्री घायल अवश्य हुए हैं। पहले बुधवार की शाम दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई। इनमें एक स्लीपर कोच और 2 जनरल बोगियां थीं। आग लगने की खबर मिलते ही लोग कोच से कूद गए। 3 कोचेज में दावा है कि 500 यात्री बैठे हुए थे। आप इसी से समझ लीजिए कि ट्रेन में ठूस ठूस कर यात्रियों को बैठाया गया था। ये यात्री इस तरह से यात्रा कर रहे थे। इसके बाद दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में भी आग लग गई। इसमें पेंट्री कार के पास के स्लीपर कोच में आग लगी। 19 यात्री बुरी तरह से घायल हुए। दावा हुआ कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। रेलवे इसकी जांच कर रहा है। मतलब यह हुआ कि एक तरफ आग का डर है और दूसरी तरफ भीड़ के बीच भर भर कर घर तक पर्व मनाने की विवशता। और खबरदार करता प्रश्न ये कि ये विवशता साल दर साल कम क्यों नहीं हो रही, घट क्यों नहीं रही है। सोचिए, ऐसी 2 मुश्किल के बीच आपको अपने परिवार के साथ अगर ट्रेन में यात्रा करना पड़े, आप सोचेंगे तभी तो खबरदार होकर रेलवे और सरकार को भी खबरदार करेंगे। इसीलिए दोनों तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। रेलवे लगातार यह कह रहा है कि ट्रेन में जनरल कोच घटाए नहीं हमने। त्योहार स्पेशल ट्रेन 1700 चला दी हमने। लाखों यात्रियों के लिए ट्रेनों का इंतजाम हमने कर दिया। लेकिन हर वर्ष ये इंतजाम दावों के बाद भी नाकाफी सिद्ध होते हैं। इसकी गवाही अब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और चंदौली से हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं। आप सोचिए, अगर आपने 1700 ट्रेनें चला दी तो फिर एक कोच में 500 यात्री कैसे यात्रा कर रहे हैं। छठ पूजा दस्तक दे रही है। केवल बिहार ही नहीं, पूर्वांचल समेत तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में जाने वाली ट्रेनों के भी बुरे हाल हैं। यूं तो कई नई ट्रेन इस्तेमाल में लाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं जिससे दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर आते हैं तो शायद दिक्कतें आपको वैसी नजर आती हैं। हम इस वक्त चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरे पीछे इस वक्त जो आप ट्रेन देख रहे हैं, इस ट्रेन के जनरल डिब्बों की तरफ एक बार नजर डालिए केवल आप, कि लोग जहां पर खड़े हैं, भाई साहब से मैं कहूंगा किनारे हो, ये जो बैग है, ये बैग रखने की जगह नहीं है, ये उतरने की जगह है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनको सीट नहीं मिली है, इसलिए ये यहाँ पर बैग रखे हुए हैं। ये देखिए आप, ये कितना डेंजरस है जिस तरह से यहाँ पर चढ़ रहे हैं। और पर मजबूरी इनकी ये है कि इनको घर जाना है और सीटें अंदर नहीं। भेड़ के तरह चढ़ के भेड़ के तरह आ रहा है, बंदे मर के आ रहे हैं दब दब के। ये टॉयलेट है और यहाँ तक लोग खड़े हैं। मजबूरी का ये आलम है। आप लोग को बदबू नहीं आता यहाँ पे? बहुत ज्यादा आता है तो क्या करेंगे सर, जाना तो है ही कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है बायो टॉयलेट लगा हुआ है, लेकिन बायो टॉयलेट के दरवाजे बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े हैं। और गलती लोगों की नहीं है, लोगों की मजबूरी है। माता जी, अंदर जगह नहीं मिली आप लोग को? ना जाए देहन बाबू, ना जाए देहन ना। ऐसे ही आप लोग यहाँ खड़े रहोगे? ऐसे ही है। यहीं पे देखिए मजबूरी है, यहीं पर खाना पीना भी करना है। हाथ में मटर लिए हुए हैं, भीड़ भड़के में खा रहे हैं। आप हाइजीन अनहाइजीनिक चीजें तो किनारे रखिए, इतने सफोकेशन में खान पान करना कितना मुश्किल है वो हम शायद यहाँ पर बीच में इनके खड़े होकर महसूस कर पा रहे हैं। छठ के लिए जा रहे हैं आप लोग? आपको मैं बात का एक बार फिर से इल्म करा दूं, ये स्पेशल ट्रेन है, पटना स्पेशल। बाहर चल के दिखाता हूँ और नजारे आपको, मैं कैमरामैन से कहूंगा। हाँ, स्पेशल ट्रेन है कोने के लिए। स्पेशल ट्रेन है कोने के लिए, यानी कि किस लिए आपने स्पेशल ट्रेन लगाई है जब आलम इस तरह के हैं।